दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वेक्टर तो अब ख़त्म ही होने वाला है। मैं स्फेरिकल सिस्टम पढ़ा रहा हूं, इसके बाद सिलिंड्रिकल पढ़ाऊंगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन मैथ एंड फिजिक्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने काइनेमेटिक्स प्रस्तुत करूंगा। तो वेक्टर में आज मैं कोशिश करता हूं कि यह स्फेरिकल है, यह 3D है, किसी तरह आज आपको हम समझा के ही रहेंगे। थोड़ा धैर्य रखना होगा। देखें, आज क्या तारीख है? 30 तारीख। रोके क्या किए हो? नहीं, 31 लेक्चर होगा ना आज, वही देख रहे थे। द spherical system। सबसे पहले मैं आज क्वेरी के पुट कराता हूँ। मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है dl, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैंने बताया था पे dxi प्लस dyj प्लस dz के। तो बंधु इंपॉर्टेंट होता है बोलना। कैसे बोलेंगे? इन इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन x along the vector unit vector I, infinitesimal increment in the length along j, that is unit vector j है, infinitesimal increment in z along z axis। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। तो बंधु इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन x along the x axis, infinitesimal increment in y along the y axis, infinitesimal increment in z along z axis। तो ये बंधु है कार्टेशियन सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम में एक बात आप गौर से देखें, अगर हम कहीं भी लें यूनिट वेक्टर आई जे और के लें, जरा इसे गौर से देखेंगे, ये यूनिट वेक्टर है, इसे x कहता हूँ, इसे y कहता हूँ, इसे z कहता हूँ। तो हर जगह यूनिट वेक्टर जो है i है, j है
और यूनिट वेक्टर के है। तो कहीं भी आप स्पेस में ले, कहीं भी स्पेस में ले, जरा इसे गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहीं भी आप देखेंगे तो यूनिट वेक्टर आई जे और के, आई जे और के का डायरेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी स्पेस में ले, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो आप इसे गौर से देखें, कहीं भी हम ले, ये जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के लेते हैं। तो चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे किसी भी पॉइंट पर देखिए, यूनिट वेक्टर आई जे के का डायरेक्शन कांस्टेंट है। यह यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता ही है, डायरेक्शन भी हर जगह आई जे के का समान है। तो जब भी हम इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो खूब गौर से देखिए, इंक्रीमेंट इन द लेंथ along x एक्सिस, इंक्रीमेंट इन द लेंथ, बार बार जोड़ दे रहा हूं, इंक्रीमेंट इन द लेंथ, मेरा जोड़ है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ along x axis. Similarly, increment in length along y axis, increment in z along z axis, x axis, y axis और z axis के along यूनिट वेक्टर x कैप, y कैप, z कैप माना हूं। तो बंधु ठीक इसी चीज को मैं अब आपको बताने जा रहा हूं स्फेरिकल सिस्टम में, उसे जरा आप गौर से देखें, उसके बाद मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। इन स्फेरिकल सिस्टम, ये है एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने इन स्फेरिकल सिस्टम, इन स्फेरिकल सिस्टम यूनिट वेक्टर्स आर taken as r cap, theta cap and phi cap। तो बंधु मैं यही आपको आज बताने जा रहा हूं इंटरनल कॉन्सेप्ट के साथ। आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप यूनिट वेक्टर है, इसे कहते हैं रेडियल के अलोंग, इसे कहते हैं पोलर एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एजीमथ, इंक्रीजिंग एजीमथ के लॉन्ग, इंक्रीजिंग थीटा के लॉन्ग। इन सारी बातों को मैं बता चुका हूं, आज आपको रिकैपुट करा रहा हूं। खूब ध्यान से देखें, ये
ये पोजीशन वेक्टर है, तो इंक्रीमेंट इन आर यूनिट वेक्टर अलोंग आर। तो मैं बंधु कहीं भी ले सकता हूं, तो जरा देख लीजिए इसे कैसे मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूं। आप जहां भी लें, इंक्रीमेंट इन आर स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा यूनिट वेक्टर आर कैप मैं दे रहा हूं। कहीं भी आप लिखें, अगर आप, लेकिन ओरिजिन से यह दूरी होगा, इसमें भी इंक्रीमेंट करूंगा तो इंक्रीमेंट होगा यूनिट वेक्टर आर। तो बंधु आप क्या देख रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई जे और के कहीं नहीं चेंज किया था, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इधर यूनिट वेक्टर रेडियल चेंज किया, इधर चेंज किया, इधर चेंज किया। तो पॉइंट टू पॉइंट ये जो है यूनिट वेक्टर जो आर है, रेडियल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसे आप ठीक से समझ लें। देखो बंधु, ये जो है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता हूं तो रेडियल वेक्टर इधर होगा। अगर पॉइंट यहाँ लूंगा तो ओरिजिन से नापना है, आर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और यूनिट वेक्टर यहाँ होगा। अगर यहाँ निकालना हो तो ओरिजिन से लूंगा, इधर लूंगा और यूनिट वेक्टर इसके अलोंग होगा। यहाँ पर लूंगा तो रेडियल वेक्टर यहाँ होगा, यूनिट वेक्टर यहाँ होगा। तो ये जो रेडियल वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर आर जो है, हर जगह यह डायरेक्शन बदल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैं आपको दो तीन बात दिखाना चाहता हूं, इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था रेडियल। जरा इसे ध्यान से एक बार देख लें। डी एल आर प्लस डिस्प्लेसमेंट डी एल फाई। तो बंधु इसे पढ़ना सीखो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग, डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियल वेक्टर आर, infinitesimal displacement in increasing direction of theta, infinitesimal displacement along increasing direction of phi। तो बंधु ये इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। तो जैसे कि कार्टेशियन में मैंने बताया था, जरा ध्यान से देखेंगे, इसे कहा था infinitesimal increment in length along x-axis, infinitesimal increment in length along y-axis, infinitesimal increment in length along z-axis। तो ठीक क्या इसी के तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ क्या रेडियल के लॉन्ग इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट। अगर मैं डी आर लिखता हूँ और अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो इसे मैं अगर कह दूं डी थीटा थीटा कैप, और इसे कह दूं इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ अलोंग फाई, तो इसे अगर मैं कहता हूं डी फाई फाई।
तो बंधु ये लिखना किसी भी कीमत पर सही नहीं है, ये लिखना गलत है। क्यों गलत है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये है लेंथ, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along थीटा, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along फाई। लेकिन यह लेंथ का यूनिट होना चाहिए, ये लेंथ का यूनिट नहीं रखे हुए है, ये भी लेंथ का यूनिट नहीं रखे हुए है। डी थीटा एंड डी फाई have not the unit of length, have not the unit of length, hence it is wrong, इसलिए यह wrong है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के द्वारा सबसे पहले बतलाऊंगा इंक्रीमेंट इन आर, थीटा और फाई, कैसे वो एंगल इंक्रीमेंट होगा उसके बारे में मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ूंगा। इसे जरा आप गौर से देख लें। ये है आपका आर, थीटा, फाई। थीटा का जो मेजरमेंट होता है, स्लाइटली इंक्रीमेंट इन थीटा अलोंग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो इसी के अलोंग हम लोग लेते हैं डी थीटा। तो इसे मैं आपको फिर से बता दूं, बार बार बता रहा हूं, खूब गौर से देखें। थीटा का मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो देखो बंधु, ये जो है ये थीटा का मेजरमेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस से। तो देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को अपवर्ड कहेंगे तो इसे डाउनवर्ड कहेंगे। तो ये है इंक्रीमेंट इन थीटा, इंक्रीमेंट इन लेंथ along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा कैप के लॉन्ग। तो देखो बंधु, अगर ये थीटा है, खूब गौर से देखो, तो ये पी डैश है, ये एंगल हो गया आपका थीटा प्लस डी थीटा। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में एंगल का मेजरमेंट करेंगे। व्हाइल मेजरिंग थीटा वी डू नॉट क्रॉस द निगेटिव जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये निगेटिव जेड एक्सिस है, इसे कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो बंधु बार बार कह रहा हूं, माने इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो इंक्रीमेंट ये जो होगा ये तो डी थीटा है, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ पूछ रहा है, यानी ये इंक्रीमेंट होगा पी पी डैश। तो बेसिक क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है थीटा इक्वल टू एल वाई आर,
तो पी पी डैश बाई आर, तो पी पी डैश जो होगा वो होगा आर डी थीटा। तो बंधु इसे करेक्ट लिखना होगा तो डी थीटा के जगह लेंथ लिखना है, तो ये तो डायमेंशनलेस यूनिट है, तो ये दूरी का इकाई रखता है आर, तो इसे सही लिखना होगा। तो मैं इसे करेक्ट कैसे लिख रहा हूं, ये तो करेक्ट ही है, ये तो लेंथ की इकाई ही है। अब हम इसे करेक्ट लिखेंगे तो इसके जगह लिखेंगे प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। अब देखिए यह लेंथ का डायमेंशन रखे हुए है, ये भी लेंथ का डायमेंशन रखे हुए है। अगर LHS डायमेंशन है लेंथ का, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन राइट साइड में भी लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए। तो यह जो है इंक्रीमेंट इन लेंथ वो हुआ आर डी थीटा, ये सही है। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग ये लेंथ का इकाई नहीं रखे हुए हैं, अतः वह भी गलत है, इसे सही कर रहा हूं। कैसे करूंगा, तो मैंने आपको बताया था और फिर आज मैं उस पर जोर देने जा रहा हूं। हमने कहा था कि ये अगर आपको आर है तो ये था जेड कंपोनेंट था आर कॉस थीटा, और यही हमने आपको बताया था कि ये था आर साइन थीटा। खूब गौर से देख लीजिए, ये था आर साइन थीटा, आर साइन थीटा था, और ये जो एंगल है ये एंगल है फाई। फिर से मैं रिकैपुट करा रहा हूं। फाई जो है जिसे हम एंगल ऑफ एजीमत कहते हैं, इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। फिर से देख लीजिए, एंगल ऑफ एजीमत फाई इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो अब हम चाहते हैं स्लाइटली इंक्रीमेंट इन फाई करेंगे, तो ये जो होगा ये स्लाइटली होगा। तो देखो बंधु, इसे हम कह रहे हैं आपके समझाने के लिए फाई प्लस डी फाई। अब देखिए ये फाई प्लस डी फाई हुआ, तो स्लाइटली इंक्रीमेंट अगर हम करेंगे, एन डैश कर रहे हैं, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा आपका डी फाई। तो बंधु थीटा इक्वल टू एल बाई आर, डी फाई इक्वल टू एन एन डैश बाई रेडियस है आर साइन थीटा, तो इसे लिखेंगे आर साइन थीटा। तो एन एन डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हो गया बंधु आर साइन थीटा डी फाई। अब देखो बंधु, ये भी लेंथ का इकाई रख लिया, ये भी लेंथ का इकाई है, तो यह अब करेक्ट हुआ। क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ अलोंग आर अलोंग थीटा कैप अलोंग फाई कैप, तो ये आर के साथ मल्टीप्लाई करके ये लेंथ का डायमेंशन दिया, आर के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी लेंथ का डायमेंशन हुआ। तो बार बार मैं कह रहा था, अब आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि ये जो है हम क्यों कह रहे थे इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर थीटा और फाई, इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो ये आर थीटा फाई समझाना था। मैं आपको इस पर अभी बहुत डिटेल बताने जा रहा हूं, इसे गौर से आप देखें। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। indicate the
डायरेक्शन ऑफ आर थीटा कैप एंड फाई कैप and draw the conclusion ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी अभी आपसे इसका जवाब भी चाहूंगा। 1 1 1 2 3 4 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -2 3 -2 -3 0 -2 3 और 0 -3 4 4 3 4 0 2 3 0 2 3 4 2 3 5। तो इस तरह का इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया जा सकता है बंधु। इसे मैं आपको बारीक ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसे समझें। मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, तो इसे आप देखें गौर से। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी हो, जैसे मैं 1 1 1 बताने जा रहा हूं बंधु, तो 2-3 चीज पर मैंने आपको जोर दिया था। ये जो 1 1 है, जरा आप इधर ध्यान से देख लोगे, देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम 1 गए हैं, आपके तरफ हम एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, इधर वाई एक्सिस गए हैं और ऊपर जेड एक्सिस गए हैं। तो ये पीला वाला कलम का जो है ये बताता है 1 1 1। तो बंधु मैंने बताया था मेजरमेंट करने के लिए रेडियल वेक्टर, तो स्मॉल आर ये जो होगा यूनिट वेक्टर इसी के लॉन्ग आर होगा, और थीटा का जो मेजरमेंट होता है वो जेड एक्सिस से होता है। तो देखो बंधु ये थीटा है, स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा इसी के लॉन्ग होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है मेजरमेंट ऑफ फाई। तो ये अगर आर है, ये अगर थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम एक्स वाई प्लेन में, तो ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा आर साइन थीटा होगा। तो ये जो है प्रोजेक्शन है, इसे मैं प्रोजेक्शन कहता हूं एक्स वाई प्लेन में। और फाई का मेजरमेंट होता है, कहां से मेजरमेंट होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो बंधु ये फाई है, तो ये इंक्रीमेंट इन फाई होगा, ये फाई होगा, तो ये फाई होगा। तो हमने आपको 2 चीज पर जोर दिया है। हाउ विल यू मेजर आर वेक्टर, थीटा और फाई? तो देखिए फिर से देखिए, ये एंगल थीटा है, इसी के इंक्रीमेंट करेंगे, स्लाइटली इंक्रीमेंट इन आर, तो यूनिट वेक्टर आर इधर हुआ,
थीटा जो है से इधर है, और इसी का प्रोजेक्शन लेंगे। बार बार कह रहा हूं, फाई मेजरमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बनता है, तो ये प्रोजेक्शन हुआ। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये फाई होगा। अब अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि 340 देखा जाए बंधु, 340 का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट जाइए, वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट जाइए। तो ये जो है कार्डबोर्ड ये एक्स वाई प्लेन में है। तो आप इस कलम को, पीला वाला कलम को देखिए, यह एक्स वाई प्लेन में है। तो सबसे पहले रेडियल वेक्टर आर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर रेडियस वेक्टर के लॉन्ग होगा, पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग होगा, तो यह इस डायरेक्शन में होगा, ये पीला कलम के लॉन्ग होगा। और थीटा बताओ बंधु, थीटा का मेजरमेंट होता है जेड एक्सिस से। मैं आपको लिख भी दिया हूं, बार बार लिख रहा हूं, 2 दिन से मैं आपको इस बेसिक चीज को बता रहा हूं, जरा इसे गौर से देख लीजिए। ये एक्स है, ये y है, और ये z है। कम से कम 20 बार तो मैं आपको डायग्राम खींचा हूं ब्लैक बोर्ड पर। कोशिश करें हमारे मेहनत को देखते हुए, मेहनत मेरा बेकार ना जाने दे, मैं काफी कोशिश कर रहा हूं समझाने का। ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो रेडियल वेक्टर जो होगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इसके लॉन्ग है। अब रही बात थीटा, तो थीटा का मेजरमेंट हम लोग जेड एक्सिस से करते हैं, ये जेड एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं थीटा का। तो मैं आपको पहले थीटा पर बता रहा हूं, जरा इसे आप गौर से देखें। अगर मैं कहूं कि अभी आप देख रहे हैं, आपके यहाँ मेरे हाथ में कार्डबोर्ड है और ये जेड एक्सिस है, ये लाल कलम जेड एक्सिस को बतला रहा है। जेड एक्सिस से ये कैप लगाए हुए हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। सर पर ही कैप है, सर पर ही टोपी है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जाइएगा। तो बताइए थीटा का डायरेक्शन किधर गया, क्या कहेंगे बोलिए। यहां से नापिएगा, ऐसे जाइएगा तो निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी थीटा कैप पॉइंट्स अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। देख लीजिए बंधु, यहां है जेड एक्सिस, मेजरमेंट कर रहे हैं थीटा, यह नीचे की ओर जा रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो मैं समझता हूं आप समझे होंगे थीटा का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूं फाई का। तो देखो बंधु, फाई का कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में इस ओपी का प्रोजेक्शन लेंगे। मान लो कि इस ओपी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में जो है ये ओ एन है, और ये जो ओ एन है ये आपका आर है। तो मैं 2 दिन से बता रहा हूं, ये होगा आर साइन थीटा। और एंगल का मेजरमेंट होता है, फाई का मेजरमेंट होता है, फाई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एजीमथ। ये मेजरमेंट होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। याद रहे प्रोजेक्शन, बार बार कह रहा हूं, ओपी का प्रोजेक्शन ओ एन है। तो मैं समझता हूं आप प्रोजेक्शन समझे होंगे। जरा फिर से देख लीजिए, ये जो था, ये जो प्रोजेक्शन था, तो यही है आपका पीला वाला कलम जो मैं दिखाया हूं, यही है आपका प्रोजेक्शन, और यही है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो यही फाई होगा, यही फाई कैप इसके लॉन्ग पॉइंट करेगा। तो मैं आपको बार बार बता दिया हूं, ये बता दिया ये। अब एक बात मैं बता रहा हूं, देखो बंधु, 0 to 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई 2 हो, तो और जेड 0 हो, तो बंधु देखो ये जो है पीला वाला कलम, ये पीला वाला कलम जो है यही मेरा आर को बताता है। इधर से जाएंगे तो आर कैप जो होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा आर कैप,
और दूसरी बात थीटा देखिए जेड एक्सिस से हमने मेजरमेंट करेंगे, आप खुद बता सकते हैं जेड एक्सिस से ऊपर से जा रहे हैं और यह थीटा है, तो यह थीटा कैप भी निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो यह निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। और जरा फाई देख लीजिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम 90 डिग्री गए हैं, तो यह फाई जो है फाई कैप का डायरेक्शन जो हो जाएगा वह देख लीजिए आपको ठीक इधर जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। देखिए इस तरह से जाएगा, ये ऐसे जाएगा फाई। तो मैंने आपको इसका बताया है, मैं आपको -2, -3 और 0 का बता रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, -2 जो हुआ वो किधर हो गया, तो वो हो गया है आपको निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जरा देख लिया जाए, निगेटिव देखिए बंधु -2, और देख लीजिए -3, y भी है आपका निगेटिव। तो देखिए बंधु y, ये x निगेटिव y निगेटिव, देख लीजिए दोनों निगेटिव। तो ये पॉइंट यहां पर का है, ये पॉइंट जो है जरा इस कलम का टूर्नी देखिए, ये पॉइंट इस कलम के टूर्नी पर है। तो देखिए इसका रेडियल वेक्टर तो इधर हुआ, और देखिए थीटा जेड एक्सिस से मेजरमेंट करेंगे तो यह थीटा 90 डिग्री हुआ, यह निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। और आपको बता देना है फाई, तो बंधु फाई बता सकते हो, फाई किधर जाएगा, तो देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, खूब गौर से देख लो, इस तरह से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा, तो यह 270 होगा, यह 270 होगा। देख लो बंधु ये 270 है। तो बंधु मैंने इसको भी बताया है। अब मैं आप समझ रहा हूं कि अब 300 मैं उसका बता रहा हूं। जरा देखिए यह 300 मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है 300। तो देखा जाए, मैं आपको देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पीला वाला कलम देखिए इधर हो गया आर कैप का डायरेक्शन। देखिए थीटा कैप का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस से जाएंगे तो यह पुनः थीटा निगेटिव नीचे जाएगा, जेड देखिए जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन नापते 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 ऐसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो यह थीटा कैप निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग हुआ। और अगर देख लीजिए बंधु फाई, तो फाई तो 0 होगा क्योंकि यह एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और फाई का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से ही होता है, तो यह 0 है। तो मैं बंधु समझता हूं, मैं काफी जोर दिया हूं थीटा कैप पर, आर कैप पर और फाई कैप पर, ये तीनों आप जरूर समझे होंगे। तो मैं अब आपको आगे की ओर ले चल रहा हूं, मैं समझता हूं समझे होंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझा सकता हूं, आपको पूरा कोशिश किया हूं समझाने का, देखें आगे। मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर को xi प्लस yj प्लस जेड के। मैं बार बार आपको रिकैपुट करा रहा हूं विश्वास के साथ कि आईआईटी का एडवांस का प्रॉब्लम देखते के साथ बनेगा। मैं आज तक नहीं बनाया हूं प्रॉब्लम, विद्यार्थी से बनवाता हूं। आपको जजमेंट करना होगा कि पलक झपकते बनता है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, यूट्यूब पर मैंने देखा है कि 45 मिनट में वेक्टर खत्म कर दूंगा, तो कोई कहता है 60 मिनट में खत्म कर दूंगा। बंधु ये सफलता की राह फूलों का ताज नहीं, सफलता की राह कांटों से गुजरती है। तुझे अथक परिश्रम करना होगा आईआईटीएन बनने के लिए, या कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत है। 45 मिनट और 60 मिनट बउआ का खेल नहीं है कि कोई तुमको झुंझुन्ना ढला देगा, कंपीट करा देगा। वो सब फ्रॉड और ठग हैं। तुझे
सफलता की राह कांटों से गुजरती है, तुझे मेहनत करना ही होगा। तो देखो, मैंने आपसे बार बार कहा, फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने आपको काफी मेहनत से आर कैप थीटा और फाई कैप थीटा कैप के बारे में काफी मेहनत से समझाया, कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझाया, 3D था, कार्डबोर्ड लाया और आपको समझाया। तो अब आप समझे होंगे हमारी बात को। ठीक, तो बंधु मैं आपको ये रिकैपूट करा रहा हूं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी जाएंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई दूरी जाएंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड दूरी जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है, ये है आपका आर कॉस थीटा, तो इसका ये था आर कॉस थीटा, और ये है आर साइन थीटा। क्योंकि 3D मैं काफी मेहनत से पढ़ाया हूं, आपको सोचना होगा कि एक्स एक्सिस यहाँ है, तो मैं इसके बारे में कह दिया हूं। तो एक्स कंपोनेंट जो होगा, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल, तो ये आर साइन थीटा है। एक्स एक्सिस के साथ ये फाई एंगल है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई। अगर वाई कंपोनेंट लेना हो, तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल, देखो बंधु, एक्स और वाई एक्सिस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी का नाम है रेक्टेंगुलर एक्सिस, पहले भी बताया हूं। तो देखो बंधु, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाइव होगा। तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस 90 माइनस फाइव बराबर होता है साइन फाइव, और जेड बराबर है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो बंधु, यहां से मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो आर हो जाएगा, एक्स जो है आर साइन थीटा कॉस फाइव है, आर साइन थीटा कॉस फाइव आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाइव जे प्लस आर कॉस थीटा के। तो बंधु, ये मैं रिकैपूट कराया हूं, इससे पहले वाले क्लास में इसको प्रूफ करके बताए थे काफी डिटेल से। अब मैं चाहता हूं, आपको बताया हूं स्फेरिकल सिस्टम में यूनिट वेक्टर आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप कैसे निकालोगे। तो देखो बंधु, मैं निकालने जा रहा हूं आर कैप सबसे पहले। तो बंधु, एनी वेक्टर divided by magnitude of that vector gives us a unit vector। तो एनी वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर गिव्स अस ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आर से भाग हम देंगे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा
कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस होगा कॉस थीटा के। तो बंधु ये आर कैप मैं निकाल दिया हूं, यूनिट वेक्टर एलोंग पोजीशन वेक्टर। तो ये आर कैप हुआ। जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी कार्डबोर्ड पर बताया था, हर जगह जैसे ही पोजीशन वेक्टर चेंज किए थे आर कैप चेंज किया था। तो बंधु देखो यहां पर आर कैप निर्भर करता है थीटा और फाई पर। तो हम कह सकते हैं सिंस आर कैप depends upon theta and phi, therefore r cap is a variable unit vector, variable unit। तो आर कैप बंधु वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। अब रही बात थीटा कैप की, तो थीटा कैप इज defined as डेवा आर कैप बाई डेवा आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ defined as, ये यूनिट कैप बाई डेवा थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा थीटा एंड phi cap is defined as divided by magnitude of डेवा। तो बंधु ये मैं आपको दो डेफिनेशन बताया हूं, अब आप इसे देखें। बंधु यूनिट वेक्टर जो मैं आपको अभी अभी लिखाया, आर कैप साइन थीटा कॉस फाई आई
प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा। अब मैं आपको थीटा कैप निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसे गौर से देखें। इक्वल टू, जानते हैं थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फाई कांस्टेंट है, आई तो यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है ही, तो मैं इसे केवल साइन का करूंगा तो ये होगा कोसाइन थीटा कॉस फाई आई प्लस ये साइन फाई और जे दोनों कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई जे। और आप जानते होंगे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो लिखूंगा माइनस साइन थीटा। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। जाहिर सी बात है आप यहां पर कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, 1 से कॉस स्क्वायर थीटा में आप गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 ही हो गया। तो मैं आपको अब थीटा कैप निकाल के बता रहा हूं, इसे देख लेंगे आप। कुछ नहीं होगा, डेवा आर कैप बाई डेवा थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा आर कैप बाई डेवा थीटा, भाग दूंगा, ये एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका उत्तर यही हो गया कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो बंधु हम ऑब्जर्व करते हैं कि यूनिट वेक्टर थीटा कैप भी है, यह वेरिएबल यूनिट वेक्टर है, चूंकि यह थीटा और फाई पर निर्भर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सिंस थीटा कैप depends upon theta and phi,
therefore theta cap is also a variable unit vector, is also a variable unit vector. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिट वेक्टर फाई कैप। तो बंधु अभी अभी आपको बताया है आर कैप होता है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा छोड़ देगा प्लस के। अब मैं निकाल रहा हूं डेवा आर बाई डेवा फाई। बंधु फाई के तुलना में डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे आपको माइनस साइन थीटा साइन फाई आई प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे माइनस साइन थीटा। अब बंधु मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एक मिस्टेक मैं कर दिया हूं बंधु, इसे माफ करोगे। प्लस 0 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। इसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो बंधु अब मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं फाई कैप। डेवा आर बाई डेवा फाई डिवाइडेड बाई मॉड डेवा आर बाई डेवा फाई
ये आपका हो जाएगा माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। We observe that unit vector phi cap depends upon phi, hence it is also a variable unit वेक्टर। ये भी एक वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। तो बंधु मैंने आपको ठीक फाई कैप निकाल दिया है, मैंने आपको थीटा कैप निकाल दिया है। तो मैं आपको ये सब जो है आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप एक वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। इसका हम लोग आईआईटी एडवांस के प्रॉब्लम में अपने ढंग से बताएंगे, बुक से हट के बताएंगे और आपको इतना आसान लगेगा कि पलक झपकते प्रॉब्लम बनेगा। तो मैं आपको इसको याद रख रहा हूं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में बता रहा हूं, इसे जरा देख लें। आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। आप 11th में मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले आर कैप को लिखूंगा साइन थीटा कॉस फाई, लिख रहा हूं साइन थीटा कोसाइन फाई। उसके बाद है आपको साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। फिर है आपको कॉस थीटा, तो इसे लिखूंगा कॉस थीटा। अब मैं लिख रहा हूं थीटा कैप, तो थीटा कैप आपके सामने है, आप देख लें। कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। उसके बाद है आपको कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई। उसके बाद है माइनस साइन थीटा। फाई कैप आपके सामने है, यहां पर देख लेंगे इसे, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई। और है आपको कॉस फाई और है 0। तो बंधु मैं ये लिख दिया हूं, ध्यान से देखेंगे। और यहां पर लिखता हूं आई कैप जे है और के है यूनिट वेक्टर। अब बंधु तुम मैट्रिक्स का गुना जानते हो, अगर हम आर कैप लेंगे तो इसको लो, पहला रो और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो साइन थीटा कॉस फाई आई। तो देखो साइन थीटा कॉस फाई आई हुआ है।
फिर दूसरा है साइन थीटा साइन फाई जे, तो साइन थीटा साइन फाई जे। फिर है कॉस थीटा के, तो देखो कॉस थीटा के आया है। ठीक उसी प्रकार देखो कॉस थीटा कॉस फाई आई, तो कॉस थीटा कॉस फाई आई, कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। अब मैं तीसरा रो लूंगा और इस कॉलम की बात करूंगा, तो माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और यह 0 के। तो बंधु इसे याद रखना है, जब भी मैं आईआईटी का एडवांस का प्रॉब्लम बताऊंगा तो आर थीटा फाई को यूनिट वेक्टर आई जे और के में कन्वर्ट करना सिखलाया है, और वहां पर इसी कन्वर्सन का यूज लूंगा। कहिएगा कि क्यों यूज लूंगा? यूज इसलिए लूंगा कि आर थीटा फाई एक वेरिएबल यूनिट वेक्टर है और आई जे के एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर से मुझे एक बेनिफिट मिलेगा कि मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूं, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकता हूं, और तुरंत आर थीटा फाई को आई जे के टर्म में बदलेंगे, और इसे मैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन कह रहा हूं 1, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के प्रॉब्लम के लिए सिंपल कर दूंगा। तो मैं अब आगे इसका कन्वर्सन बता रहा हूं। अब देखो बंधु, मैं इसका कन्वर्सन कर रहा हूं आपके सामने में, ध्यान से देखेंगे। मैं बता रहा हूं कि कैसे आई जे के से हम आर थीटा फाई निकालेंगे। यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है। तो आईएसी में 11th में आपने ट्रांसपोज पढ़ा होगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना। तो देखिए पहला रो है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और है कॉस थीटा। तो मैंने बंधु पहला रो को पहला कॉलम में बदला है, दूसरा रो के दूसरा कॉलम में बदलूंगा। कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और तीसरा रो को कॉलम में बदलूंगा माइनस साइन फाई, और ये है कॉस फाई, और ये है 0, और इधर लिखूंगा आर थीटा और फाई। तो बंधु आज तो मैं इतना ही रखूंगा, इस पर एक क्लास मैं और लूंगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो मुझे प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। मैं एक दिन में 2-3 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच।